नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। विज्ञान यानी सब्जेक्ट विज्ञान यानी साइंस का, ठीक है, विषय विज्ञान का। यह जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग का 3 फरवरी को जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इस वीडियो को उन बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे वार्षिक परीक्षा क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 1 मार्च से आप लोग का जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है, क्लास 9th के लिए। ओके, चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह मॉडल सेट आपका 1 है, वीकली टेस्ट मॉडल सेट मॉडल पेपर 1 है। इसको पूरा देखिएगा, साथ में इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हो सारे को समझिएगा। सभी का आंसर भी यहाँ पर ही दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। खेत, जल, वायु या कोयला। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, खेत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या ब्रह्मंडल में। तो ओजोन गैस जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है। 75%, 78%, 25% या 80%। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 75%। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है। गेहूं, चना, धान या सरसों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं क्या है वो बताइए आप लोग, गेहूं क्या है, कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए कि गेहूं क्या है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन खरीफ फसल है, धान। धान जो है खरीफ फसल है, ठीक है। 4 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या हो सकती है। 0.5%, 1.0%, 1.4% या 0.15%। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है, कितना हो सकती है, 0.5%। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल इसमें से क्या है। मूंगफली, गेहूं, सरसों या चना। तो कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल के नाम से कौन जाना जाता है, गेहूं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। या इसमें से कौन है, तो गेहूं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल गेहूं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है। चावल से, गेहूं से, दलहन से या गन्ना से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः गेहूं से है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है। ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, गैस। सबसे कम गैस में होता है और सबसे अधिक ठोस में होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, समान मनुष्य के कानों के लिए स्वरता परास क्या है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 HZ। HZ का मतलब क्या होता है, हर्टज होता है, ठीक है, हर्टज। ओके, तो 20 हर्टज से 20,000 हर्टज या आगे ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन बी है 20 हर्टज से 2,000 हर्टज। ऑप्शन सी है 200 हर्टज से 20,000 हर्टज या ऑप्शन डी 200 हर्टज से 2,000 हर्टज। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स से एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को इसका आंसर मिल गया होगा। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्टज होता है, अभी बताए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन है, तरंग के दो प्रकार के नाम बताएं। तरंग के दो प्रकार के नाम बताएं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, उनका नाम बताना है। तो नाम क्या हो जाएगा? एक यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर तापमान लगभग कितना रहता है? चंद्रमा की सतह पर तापमान लगभग कितना रहता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। चंद्रमा पर तापमान 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, सब्जियों, मसालों तथा फलों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? सब्जियों, मसालों तथा फलों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन तथा खनिज लवण। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका तुलना करना है, तो किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा। दो तरफ आप लोग कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, इधर खाद हो जाएगा, इधर उर्वरक हो जाएगा। यहाँ पर पहला में लिखिएगा, खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। दूसरा, खाद में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। खाद के उपयोग के कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी जगह पे हम लोग उर्वरक में क्या लिखेंगे? उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। 2 नंबर, उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। और 3 नंबर में लिखिएगा कि उर्वरक का ज़्यादा उपयोग मिट्टी को उर्वरता की कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अभी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुछ गैस पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों की में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देख लीजिएगा। तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, उसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति, एकांक समय। एकांक समय यानी इकाई समय। इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, HZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवर्तकाल, एक माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसका SI मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयाम, आयाम क्या होता है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं और इसका SI मात्रक मीटर होता है। इसको भी हम लोग M से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि किसका रूप है? कार्य का, बल का, संवेग का या ऊर्जा का? तो ध्वनि किसका रूप है? ऊर्जा का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? स्थल, जल, वायु या प्लास्टिक? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 नंबर का सब जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट I2 लिखकर उसके बाद इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? ये भी बताए थे, लेकिन चलिए इसका आंसर फिर से एक बार बता देते हैं। वायुमंडल के कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? तो 78%, 78%। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाज नहीं है? इनमें से कौन अनाज नहीं है? गेहूं, चावल, मक्का या चना? तो अनाज कौन नहीं है? अनाज, चना अनाज नहीं है। 4 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन चारा फसल नहीं है? इनमें से कौन चारा फसल नहीं है? वारसीम,
जई, सूडान घास या मूंगफली। तो चारा फसल कौन नहीं है? मूंगफली चारा फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर 5 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस के MCQ क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताए गए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में आप लोगों को जो भी बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस, जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी इस चैनल पर अपलोड की जा रही है। तो चैनल पे बने रहिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट पर अब आप लोग भरसोई एकेडमी, पहले भरसोईacademy.online सर्च करते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन सर्च नहीं करना है, अब भरसोईacademy.com सर्च करना है। ठीक है, उस तरह से आप वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।